द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ जो डेटा लगा है वो भारत के मैसेजिंग बाजार में एक बड़ी हलचल की तरफ इशारा कर रहा है। हम सब दिन रात व्हाट्सएप पर तो लगे ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इसका कोई मजबूत भारतीय विकल्प भी है? आज हम अरट्टाई नाम के एक ऐप की तह तक जाएंगे। इसे ज़ोहो कॉरपोरेशन ने बनाया है और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो इसे व्हाट्सएप के एक गंभीर प्रतियोगी के तौर पर देख रही हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ एक नए ऐप के फीचर्स की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेसी, हमारे डेटा पर हमारा अपना कंट्रोल, यानी जिसे डेटा सॉवरेंटी कहते हैं, हाँ, और मेड इन इंडिया टेक का असल में मतलब क्या है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इन सभी पहलुओं को कुरेदता है। तो चलिए इस पर एक गहरी और मजेदार बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नाम ही बड़ा मजेदार है, अरट्टाई। हाँ, ये एक तमिल शब्द है। इसका मतलब है गपशप। गपशप, कितना सरल और सटीक नाम है ना। बिल्कुल, ऐप की पहचान को सीधे सीधे बयां करता है। तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐप तब सुर्खियों में आया जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे और लोगों में अपने डेटा को लेकर एक कह सकते हैं बेचैनी फैल गई थी। तो क्या अरट्टाई सिर्फ उस मौके का फायदा उठाने के लिए बनाया गया एक ऐप है? ये एक अच्छा सवाल है। ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन डेटा एक गहरी बात की ओर इशारा करता है। इसे ज़ोहो ने बनाया है, जो बिजनेस सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बहुत भरोसेमंद नाम है। सही बात है। तो ये कोई रातों रात बनाई गई कंपनी नहीं है। उनका दावा है कि अरट्टाई उस बुनियादी सवाल का जवाब है जो हम सबको पूछना चाहिए: हमारा डेटा कहाँ है और किसके कंट्रोल में है। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम लगता है। ठीक है, तो चलिए उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो किसी भी मैसेजिंग ऐप के लिए जरूरी है, सुरक्षा। क्या ये वाकई में उतना ही सुरक्षित है जितना दावा किया जा रहा है? यहाँ जो डेटा है वो काफी मजबूत तस्वीर पेश करता है। इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। आसान भाषा में कहे तो ये एक डिजिटल सीलबंद चिट्ठी की तरह है। जब आप मैसेज भेजते हैं तो वो लॉक हो जाता है और सिर्फ उसे पाने वाले के फोन पर ही खुलता है। बीच में उसे कोई नहीं पढ़ सकता, ज़ोहो भी नहीं। लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तो व्हाट्सएप में भी है, तो फिर अरट्टाई में अलग क्या है? सिर्फ सुरक्षा के नाम पर लोग क्यों स्विच करेंगे? बहुत सही सवाल, और यहीं पर असली फर्क सामने आता है। रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देती हैं कि एन्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पर अरट्टाई आपके मैसेज का कोई लॉग अपने सर्वर पर नहीं रखता। अच्छा, मतलब आपकी बातचीत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई थर्ड पार्टी ट्रैकर या एनालिटिक्स नहीं है जो आपकी आदतों और पसंद नापसंद पर नजर रखें। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और सोर्स मटेरियल में स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन का भी जिक्र है। प्राइवेट चैट में अगर कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो आपको पता चल जाता है। ये तो काफी काम का फीचर लगता है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात है डेटा सॉवरेनिटी। अरट्टाई का सारा डेटा भारत में ही स्टोर होता है। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सर्वर भारत में है। इसका असली मतलब ये है कि ये डेटा भारतीय कानूनों के दायरे में आता है। किसी विदेशी सरकार के लिए इस डेटा की मांग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आपकी प्राइवेसी के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच है। तो ये सिर्फ एक फीचर नहीं, एक रणनीतिक फैसला है। एकदम। तो ये साफ है कि प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर अरट्टाई बहुत गंभीर है। लेकिन लोगों को स्विच करने के लिए सिर्फ सुरक्षा ही काफी नहीं होती, ऐप को इस्तेमाल करने में मजा भी आना चाहिए। और रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे ही दिलचस्प फीचर्स का भी जिक्र है। एक फीचर जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है इसका AI असिस्टेंट, जो लंबे ग्रुप चैट की समरी बना देता है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। ये तो कमाल है। मतलब ये फीचर तो मेरे परिवार के ग्रुप के लिए ही बना है। रोज सुबह 50 गुड मॉर्निंग मैसेज के बाद काम की बात ढूंढना एक जंग लड़ने जैसा होता है। बिल्कुल, और फिर कोई पूछता है तो क्या तय हुआ, और आपको 200 मैसेज ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ये AI समरी सच में काम करती है। हाँ, और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। AI समरी या रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसी चीजें दिखाती हैं कि ये ऐप भारतीय समस्याओं को हल करने के लिए बना है। अच्छा, हमारे यहाँ ग्रुप्स में अक्सर कई भाषाएं बोली जाती हैं और बातचीत बहुत लंबी हो जाती है। ये उसी का सीधा समाधान है। ये दिखाता है कि डेवलपर्स ने भारतीय यूजर्स की नब्ज को पकड़ा है। डेटा में चैनल्स और स्टोरीज का भी जिक्र है जो दूसरे ऐप्स में भी हैं। तो इसमें क्या खास है? यहाँ खासियत इसके इस्तेमाल के तरीके में है। रिपोर्ट्स में एक बेकरी का उदाहरण है जो अपने रोज के स्पेशल मेन्यू के लिए चैनल का इस्तेमाल करती है, और एक योगा इंस्ट्रक्टर जो सेशन के अपडेट्स भेजते हैं। ये छोटे बिजनेस और क्रिएटर्स को अपने ग्राहकों से सीधे जुड़ने का एक तरीका देता है, बिना सोशल मीडिया के शोर शराबे के। और कस्टम स्टिकर्स का भी जिक्र है। क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी चीज है या ये वाकई यूजर्स को जोड़ने में मदद करता है?
देखिए, बातचीत को मज़ेदार बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी तस्वीर से स्टिकर बनाना या दिवाली, पोंगल जैसे त्योहारों के लिए बने बनाए टेम्पलेट्स का होना, ये सब ऐप को एक अपनापन, एक देसी टच देता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही यूज़र को ऐप से जोड़ती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब आता है वो अरबों डॉलर का सवाल। क्या मैं अपनी व्हाट्सएप की सारी चैट अराताई में ला सकता हूँ? और उससे भी बड़ा सवाल, मैं वहां बात किससे करूंगा? मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार तो व्हाट्सएप पर हैं। और आपने उस सबसे बड़ी चुनौती पर उंगली रख दी है, जिसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। नेटवर्क इफेक्ट। कोई भी कम्युनिकेशन ऐप तभी सफल होता है जब उस पर बात करने के लिए लोग हों। ये मुर्गी और वंडे वाली समस्या है। लोग ऐप पर तब आएंगे जब उनके दोस्त वहां होंगे, और दोस्त तब आएंगे जब बाकी लोग वहां होंगे। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए? क्या चैट्स को लाने का कोई तरीका है? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक चैट्स इंपोर्ट की जा सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं हैं। अच्छा। टेक्स्ट मैसेज और ग्रुप का ढांचा तो आ जाता है, लेकिन वॉइस मैसेज या लोकेशन हिस्ट्री जैसी चीजें फिलहाल नहीं आती। ये एक कमी है, पर यह दिखाता है कि टीम इस पर काम कर रही है। तो मतलब ये कोई एक दिन का काम नहीं है। डेटा साफ कहता है कि इसे धीरे धीरे ही अपनाना समझदारी है। इसमें 4 हफ्तों का एक प्रैक्टिकल गाइड भी दिया गया है। पहले ऐप इंस्टॉल करें, कुछ करीबी दोस्तों को जोड़ें, फिर धीरे धीरे जरूरी ग्रुप्स को मूव करने की कोशिश करें और देखें कि ये आपके लिए काम करता है या नहीं। बिल्कुल, ये एक आदत बदलने जैसा है, और आदतें एक झटके में नहीं बदलती। तो एक आम यूजर के लिए स्विच थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक ऐसे समूह का जिक्र है जिनके लिए ये ऐप एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। छोटे बिजनेस और उद्यमी। हाँ, और अराटा की असली ताकत यहीं छिपी है। इसका ज़ोहो के बाकी प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ना, ये इसे सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप से कहीं ज़्यादा बना देता है। क्या आप इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए कोई घर से केक बनाने का बिजनेस चला रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक ग्राहक आपको अराटाई पर केक के लिए ऑर्डर देता है। वो बातचीत अपने आप आपके ज़ोहो सीआरएम यानी कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक नई लीड के तौर पर सेव हो जाती है। अरे वाह! और आप उसी चैट से उसे ज़ोहो बुक्स के जरिए एक कोड या बिल भेज सकते हैं और डिलीवरी के लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। मतलब हिसाब किताब के लिए अलग-अलग ऐप्स में कूदने की जरूरत नहीं। ग्राहक का मैसेज अपने आप एक बिजनेस लीड बन गया और वहीं से बिल भी चला गया। बिल्कुल, यही इसकी असली ताकत है। ये एंटरप्राइज लेवल की क्षमता को एक आम दुकानदार या छोटे कारोबारी तक पहुंचाता है, बिना किसी भारी भरकम खर्चे के। लेकिन डेटा में एक चेतावनी भी है। ये जादू तभी काम करता है जब आप ज़ोहो के इकोसिस्टम में हैं। जो लोग ज़ोहो के दूसरे टूल्स इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए अराटाई सिर्फ एक और मैसेजिंग ऐप ही है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इन सभी विश्लेषणों को देखने के बाद आखिरी फैसला क्या है? ये ऐप किसके लिए है और किसे स्विच करना चाहिए? इसे हम 3 तरह के लोगों के नज़रिए से देख सकते हैं। पहला, वो इंसान जिसके लिए प्राइवेसी और डेटा पर अपना कंट्रोल सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जो ये जानना चाहता है कि उसका डेटा कहाँ है और सुरक्षित है। उसके लिए अराटाई एक बहुत मजबूत विकल्प है। दूसरा शायद वो बिजनेस यूजर होगा जो पहले से ज़ोहो के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है। एकदम सही। उसके लिए तो ये सोने पर सुहागा है। ये उसके काम करने के तरीके को बहुत आसान बना देगा। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा समूह, आम यूजर। हाँ, आम यूजर, जिसके सारे कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप पर हैं और जिसे बस एक आसान ऐप चाहिए जो सब इस्तेमाल करते हों। और उसके लिए स्विच करना सबसे मुश्किल है। तो क्या कोई बीच का रास्ता है? हाँ, और रिपोर्ट्स में एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान सुझाया गया है। दोनों का इस्तेमाल करें। अच्छा। अराताई को अपने उन दोस्तों या बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें जो प्राइवेसी को लेकर आप ही की तरह सोचते हैं, और बाकी दुनिया के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रखें। तो अंत में ये कहानी सिर्फ अराताई की नहीं है। ये इस बात की है कि हमारे पास एक विकल्प हो। जब बाजार में सिर्फ एक ही बड़ा ऐप होता है तो वो हमारी शर्तें तय करता है। अराताई जैसे विकल्प हमें यानी यूजर्स को वापस कंट्रोल देते हैं कि हम चुनें कि हमारा डेटा कहाँ रहेगा और हमारी प्राइवेसी कितनी जरूरी है। ये एकदम सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम उसकी शर्तों को आंख बंद करके मान रहे हैं, या हमारे पास सवाल पूछने और बेहतर विकल्प चुनने का हक है। अराटा उस दिशा में एक मजबूत कदम है। हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, क्या सुविधा प्राइवेसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? और एक भारतीय टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए हम अपनी आदतों में कितना बदलाव लाने को तैयार हैं? इसी सवाल के साथ द डीप डाइव के आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई डेटा के साथ। अलविदा।